Hello students, this is the part 2 of simple mechanism, and in this series we will learn about constraint motion, kinetic pair and kinetic pair classification. So let's start. So constraint motion वैसा मोशन जिसमें कि मोशन का हर पार्ट मौजूद ना हो, दैट इज़ कुछ पार्ट उसका रुका हुआ रहे, कंस्ट्रेंट रहे, तो वैसे मोशन को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। और ये कंस्ट्रेंट मोशन होता है बेसिकली 3 टाइप्स का, और 3 टाइप्स इसके हैं कुछ इस प्रकार से। पहले को कहते हैं कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, दूसरा हो गया इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन, और तीसरा हो गया सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। तो पहला completely constrained motion, when motion between the pair is limited to a definite direction irrespective of the direction of force applied, it is called completely constrained motion। अगर हम एक पेयर है और पेयर के एक लिंक में हम अगर कोई फोर्स लगाते हैं तो वह फोर्स एक लिमिटेड डायरेक्शन तक ही सीमित होता है, तो उस फोर्स को कहते हैं हम completely constrained motion। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऐसा ओपनिंग है हमारे पास, इसको कहते हैं स्लॉट, और इस स्लॉट में हम डालते हैं एक रेक्टेंगुलर बार। जो यहाँ से निकलता है, तो अगर हम ऐसे फोर्स लगाए तो इस फोर्स का तो 2 कंपोनेंट है, एक नीचे और एक दिस साइड, लेकिन ये जो मूव करेगा इसका मोशन कहाँ होगा, बस इस डायरेक्शन में, यहाँ पे कोई मोशन नहीं होगा। इसको हम अगर ऐसे फोर्स लगाते हैं तो इसका मोशन बस ऐसे जाएगा और ऐसे नहीं जाएगा, इसीलिए इसे कहते हैं हम कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। नाउ incompletely constrained motion, when the motion between a pair can take place in more than one direction, it is called incomplete constrained motion। वैसा मोशन जिसमें कि एक से ज़्यादा, दैट इज़ 2 तरह का मोशन टेक पार्ट करे किसी फोर्स को ट्रांसमिट करने में, तो वैसे मोशन को हम कहते हैं इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी जगह एक सर्कुलर होल रहता है और वहाँ हम डालते हैं एक सर्कुलर बार, तो क्या होता है, ये सर्कुलर बार ऐसे तो मूव कर ही सकता है और साथ में ये ओमेगा से रोटेट भी कर सकता है, तो इसमें क्या है, एक से ज़्यादा मोशन मौजूद है। नाउ सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, when the elements forming pair is such that constrained motion is not completely by itself but by some other means, then the motion is said to be successfully constrained। For example, ये लेते हैं, मतलब वैसा मोशन जिसमें कि वो खुद से कंस्ट्रेंट ना हो, मतलब कोई खुद से कंस्ट्रेंट ना हो लेकिन कोई एक्सटर्नल एलिमेंट से वह कंस्ट्रेंट हो जाए, तो वैसे मोशन को हम कहते हैं सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन।
फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक ऐसा अरेंजमेंट लेते हैं और इसमें डालते हैं कोई रोटेटिंग शाफ्ट, तो क्या होगा? ये ऐसे तो घूमेगा, लेकिन यहाँ क्या हो सकता है, ये बाहर भी आ सकता है ऐसे। तो हमको क्या लेना पड़ेगा? एक एक्सटर्नल एजेंट और एनी एक्सटर्नल मैकेनिज्म विच कैन सक्सेसफुली कंस्ट्रेन द गिवन मोशन. So this is called successfully constrained motion. Now we will see the definitions. ये है हमारा definition. Completely constrained motion. When motion between the pair is limited to a different direction irrespective of the direction of the force applied, it is called completely constrained motion. एग्जाम्पल में ये स्क्वायर होल वाला एक कैविटी लेते हैं हम, इसके एग्जांपल में लेते हैं एक सर्कुलर होल वाला कैविटी, ताकि क्या हो जाए, इसमें मेरे पास एक से ज़्यादा मोशन आ जाए, इसके साथ साथ एक रोटेटिंग मोशन भी आ जाए। और है लास्ट में सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। इसमें क्या है? इसमें है कि ये अकेला मोशन को कंस्ट्रेंट नहीं करेगा, इसके लिए चाहिए हमें एक एक्सटर्नल एजेंट। Now kinetic pair. When two links joins to form a moving mechanism, it is called a kinetic pair. Kinetic pair. For example, a cylinder and a piston arrangement. A cylinder and a piston arrangement. This constitute a kinetic pair. Now we will see types of kinetic pair. In kinetic pair classification, we have majorly 5 classifications. There एक होता है स्लाइडिंग पेयर, एक होता है स्फेरिकल पेयर, एक होता है टर्निंग पेयर, एक होता है रोलिंग पेयर, और एक होता है स्क्रू पेयर। सो स्लाइडिंग पेयर वैसा पेयर जिसमें मोशन कैसे आता हो, स्लाइडिंग से। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, सेम एग्जांपल, एक है हमारा सिलेंडर, एक है पिस्टन। इसमें क्या होता है कि सिलेंडर वॉल से पिस्टन स्लाइड करता है, ये हो गया स्लाइडिंग पेयर। और फिर है टर्निंग पेयर। इन टर्निंग पेयर वी हैव व्हील fitted in an axle. Here the wheel turns along the axle. Now we have rolling pair. In rolling pair we have rolling motion. An example we can take a ball bearing.
Here, this external circular plate rotates along this internal circular plate with the help of these steel balls, and this is called a rolling pair, and the motion is can be termed as a rolling motion. Now screw pair. In screw pair, we can say that the motion takes place with the help of threads. Now what are threads? These circular structures in any screw is known as thread. When it rotates, the threads get interlocked in its chamber, so it can be termed as a screw pair. This wall or this cavity and the screw can be termed as a screw pair. Now, spherical pair. In spherical pair, we have a ball rotating in a cavity. इसका एग्जाम्पल होगा एक बॉल और सॉकेट जॉइंट. इसका बात करें तो ये मूव करेगा. कैसे मूव करेगा? जब ये स्फेरिकल बॉल इस कैविटी में रोटेट करेगा या मूव करेगा, तो ये हो गया स्फेरिकल पेयर. तो ये था हमारा काइनेटिक पेयर का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू relative motion. Now we will classify the kinetic pairs according to the type of contact between the elements. So in kinetic pair classification, according to type of contact between the surface, we have two divisions. They are lower pair and higher pair. Lower pair and higher pair. So what is lower pair? When two elements have a surface contact when relative motion takes place and surface of one element slides over the surface of another element, it is called a lower pair. तो ऐसा पेयर जिसमें क्या हो कि पूरा एक सरफेस का कांटेक्ट हो जाए, वैसे पेयर को बोलेंगे हम लोग लोअर पेयर. जैसे डेफिनेशन हो जाएगा इसका, व्हेन टू एलिमेंट्स हैव अ surface contact, a whole surface contact. Examples can be taken as all sliding pairs is a lower pair, all screw pairs is a lower pair, all turning pair is a lower pair, is a lower pair. So we have seen what is lower pair. When two elements have a surface contact between them, it is called a lower pair. Example, all sliding pairs, all screw pairs, all turning pairs. Okay. In these pairs, what we have the whole surface contact between them. That is, this is surface and this is surface. Both surfaces get a whole contact in lower pair. Now, higher pair, or I should give some examples. Consider this arrangement
for fixing an axle. In this arrangement, this whole surface comes in contact with the axle, so it is called a lower pair. Now higher pair. When two elements have a line or point contact, when relative motion takes place, it is called a higher pair. That is, when we have a line or a point contact. It is known as a higher pair. For example, we can take a ball bearing. इसमें क्या होता है बॉल बेयरिंग में? ये अलग अलग बॉल्स हैं, और इसमें क्या है, ये सरफेस जो है हर बॉल के पॉइंट से कांटेक्ट में है, पॉइंट से, एक एक पॉइंट से। यहाँ पॉइंट हो गया, यहाँ पॉइंट हो गया, यहाँ पॉइंट हो गया, यहाँ पॉइंट हो गया, तो हर पॉइंट से कांटेक्ट में है। ऐसा नहीं है कि सरफेस से कांटेक्ट में है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हायर पेयर। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, एक पॉइंट का कांटेक्ट है या फिर लाइन का कांटेक्ट है। So we have classified according to the type of contact between the surface. Now we will classify according to the type of closure. Means whether it is a self-closed or a force-closed. Self-closed मतलब कि क्या वो खुद से क्लोज हो सकता है, और force-closed मतलब कि ज़बरदस्ती उसे क्लोज करना पड़ेगा। Now according to type of closure, तो ये किसका क्लासिफिकेशन है, काइनेटिक पेयर का। काइनेटिक पेयर का ये क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ क्लोजर। वी हैव बेसिकली टू डिविजन्स, नेमली अ सेल्फ क्लोज्ड एंड अ फोर्स्ड closed pair. Self closed and force closed pair. Self closed वैसा पेयर जिसमें क्या हो, वह खुद से क्लोज हो जाए, that is no external force is required to close the system or the pair, that is it is mechanically connected. When two links are mechanically connected, they are called self closed pair. ठीक है, both links or parts are mechanically connected. इसका एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल वही घिसा पिटा एग्जाम्पल, अ पिस्टन एंड अ सिलेंडर। अ पिस्टन और एक सिलेंडर, और फोर्स्ड क्लोज्ड पेयर वैसा पेयर जिसमें क्या हो, वह खुद से क्लोज ना हो, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक एक्सटर्नल फोर्स जो क्या करे, उसको क्लोज कर दे, बस फोर्सली क्लोज कर दे। वैसा पेयर, डेट इज उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वह जो है, उसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि दोनों पार्ट या दोनों लिंक मैकेनिकली कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, बोथ लिंक्स और पार्ट्स
आर नॉट मैकेनिकली कनेक्टेड। ठीक है, इसमें क्या था, मैकेनिकली कनेक्टेड था, या पिस्टन जो है ये कनेक्टेड है। और इसमें देखते हैं, इसका भी वही एक एग्जांपल है। मान लिए कि एक ऐसा अरेंजमेंट है हमारा, ठीक है, और इसमें क्या है, एक ऐसा कोई अरेंजमेंट है जो क्या कर रहा है, यहाँ पे रोटेट कर रहा है। ठीक है, रोटेट कर रहा है ऐसे। तो ये क्या हो सकता है, ये ऊपर जा सकता है, क्योंकि ऊपर क्या है, कुछ नहीं है। हम क्या चाहिए, एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जो इसको फोर्सली क्या करे, क्लोज करके रखे। ये क्या हो गया, ये दोनों हो गया फोर्स्ड क्लोज्ड पेयर या फोर्सली क्लोज्ड पेयर। आई होप you all understood, and if you got any help from this video, then please subscribe to the channel. Thank you.